हे एवरीवन, दिस इज प्रेम। एजुकेशनल हाइक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। हम क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप, यानी ये चैप्टर जिसका क्वेश्चन आंसर आज हम करने वाले हैं। चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने आपके लिए अपलोड कर रखा है और हमने उसमें एचडी इमेजेस का भी यूज किया ताकि आपको वो चैप्टर ना बहुत अच्छे से समझ में आ सके। हमने चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में संतोष यादव की स्टोरी पढ़ी थी, एक ऐसी औरत जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। हमने इस चैप्टर के पार्ट 2 में मारिया शरापोवा के बारे में पढ़ा था, एक ऐसी टेनिस प्लेयर जो 18 साल की उम्र में दुनिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई थी, मारिया शरापोवा। तो ये दोनों स्टोरीज अपने आप में काफी इंस्पायरिंग है। अगर आपने इन दोनों स्टोरीज की वीडियोस नहीं देखी है ना, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ यार, वहां पर आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, जाकर चेक करो उन वीडियोस को। और इन सब के बदले आपको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल फ्री वाला काम है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है, ठीक है। तो रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव का जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगी। डाउनलोड करके रख लेना ताकि एग्जाम के टाइम आपको बिल्कुल भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने पिक करे हैं, जो इस चैप्टर को पढ़ते टाइम हमें प्रॉब्लम दे रहे थे, जिनका मीनिंग हमें नहीं पता था। सबसे पहला है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, इस चैप्टर का टाइटल ही है संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं। तो कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? जो इंसान काफी धनी होता है, काफी रिच होता है, उसको हम एफ्लुएंट कहते हैं। इन लाइन विथ, इन लाइन विथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, ठीक है। लाइन में, लाइन में मतलब जो अकॉर्डिंग टू जिसको हम कहते हैं, किसी चीज के अनुसार काम करना, वो होता है इन लाइन विथ, ठीक है। द लास्ट थिंग। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई भी काम लास्ट में कब करते हो? जब वो काम बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी चीज की जरूरत नहीं होती है तो वो हम सबसे लास्ट में करते हैं। बिल्कुल सही, द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कम उपयोगी, इसको हम कहते हैं द लास्ट थिंग। चेक इट आउट, चेक इट आउट का मतलब क्या होता है? पता लगाना, फाइंड आउट। जैसे मैं कहता हूं ना, चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो चेक इट आउट का मतलब होता है पता लगाना। हेडेड स्ट्रेट फॉर, हेडेड स्ट्रेट फॉर मतलब क्या होता है? वेंट फॉरवर्ड, सीधा चलना या सीधा देखना। हेडेड का मतलब सर, स्ट्रेट मतलब सीधा, मतलब सर सीधा करके देखना, ठीक है, या सर सीधा करके चलना। टॉप ऑनर्स, टॉप ऑनर्स का मतलब क्या होता है? टॉप मतलब होता है सबसे ऊपर वाला, उच्च, और ऑनर का मतलब होता है भाई सम्मान, इज्जत जिसको हम कहते हैं। तो हाईएस्ट अवार्ड्स, उच्च सम्मान, नागरिक नहीं, केवल उच्च सम्मान को हम कहते हैं टॉप ऑनर्स, ठीक है। जैसे संतोष यादव को क्या पद्मश्री मिला था ना, ये इनके लिए हाईएस्ट ऑनर था, पद्मश्री। चलो आगे बढ़ते हैं। द एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट, एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट का मतलब होता है बहुत खास पल, बहुत ही ग्रेट मूवमेंट, बहुत ही स्पेशल मूवमेंट होता है। कुछ खास पल होते हैं ना, उसको हम कहते हैं एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट, मतलब मूवमेंट का खासियत। एनॉर्मिटी मतलब इंपॉर्टेंस, ठीक है। सिंक इन, सिंक इन का मतलब होता है भाई समझ में आना। जैसे संतोष यादव कह रही थी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जब उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा ना, मतलब वो वहां पर जाने के बाद काफी खुश हो गई, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो जैसे जैसे उनकी खुशी जो सिंक इन हुई, मतलब उन्हें जब धीरे धीरे बाकी चीजें समझ में आने लगी, तो उन्होंने झंडा निकालकर फहराया, ठीक है। तो सिंक इन का मतलब क्या होता है? समझ में आना या समझने में। हेल्ड इट अलॉफ्ट, हेल्ड इट अलॉफ्ट का मतलब होता है ऊंचा उठाना। हेल्ड हाई जिसकी मीनिंग होती है, संतोष यादव ने झंडे को पकड़कर क्या किया? ऊंचा उठाया। फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स, बहुत बहुत एक होता है ना कि जो बहुत ही डेडिकेटेड होता है, इसको हम उत्सुक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो होता है फर्वेंट, ठीक है। जैसे संतोष यादव क्या थी? फर्वेंट इन्वॉर्मलिस्ट थी, ये हमारे पर्यावरण का भी काफी ख्याल रखती थी। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर की है, और इनके जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हमें केवल 2 या 3 सेंटेंसेस में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द होली मैन हु गिव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई एक फकीर आया था जब संतोष यादव पैदा होने वाली थी, जब इनकी मां प्रेग्नेंट थी, तो एक फकीर आया था और इस फकीर
से संतोष की मां ने मांगा था कि भाई बाबा मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे लड़की पैदा हो, और इस बात से बाबा काफी सरप्राइज हो गए थे। अब ये क्यों सरप्राइज हो गए थे, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो आंसर क्या है, द गर्ल चाइल्ड वाज डिस्क्रिमिनेटेड देयर एट द रीजन वेयर संतोष वाज बोर्न। अब भाई देखो, संतोष यादव जहां पर पैदा हुई थी हरियाणा में, वहां पर लड़की और लड़के में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। लड़की पैदा होती थी तो लोग उतना खुश नहीं होते थे, लड़का पैदा होने पर लोग ज्यादा खुश होते थे। तो इस वजह से जब इस फकीर आदमी से संतोष की मां ने कहा कि मुझे लड़की पैदा होने का वरदान दो, तो ये फकीर काफी सरप्राइज हो गया। इसे लगा कि भाई सब लोग लड़का मांगते हैं, ये लड़की क्यों मांग रही है। तो यही रीजन था इनके सरप्राइज होने का, इस फकीर के सरप्राइज होने का रीजन यही था, बिकॉज संतोष ग्रैंड मदर विश्ड फॉर अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, जहां पर लोग लड़का मांगते थे तो वहीं पर इनकी दादी मां ने लड़की मांगा। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपको एक एग्जांपल इस चैप्टर में से ढूंढना है जहां से हमें यह पता चलता है कि जो संतोष यादव थी ना, वो बचपन से कोई गलत चीज को एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया उन्हें जो कह दे वो करने लगे, उन्हें जो सही लगता था सिर्फ वही करती थी। तो इस चीज का आपको एक एग्जांपल देना है। आंसर क्या है, संतोष लाइक टू वियर शॉर्ट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेस प्रिवेलेंट इन हर विलेज। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि भाई जहां पर संतोष यादव की उम्र की जो बाकी लड़कियां थी वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी, वहीं पर संतोष यादव शॉर्ट्स पहनती थी, छोटे कपड़े पहनती थी। उन्हें लगता था कि भाई कपड़ों से एक इंसान को जज करना इज नॉट फेयर, ये एक अनरीजनेबल काम है। इस वजह से ये एक एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कि भाई संतोष यादव बचपन से अपनी मनमानी करने वाली थी। डियर लर्नर्स, इस अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में आपको पता है बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7 to 12 IIT JEE या नीट के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये है। इसके अलावा अनअकैडमी प्रोडिजी का जो 23 जनवरी को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो 29 6 फरवरी और 13 फरवरी 3 दिन और आप ये प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्ट ले सकते हो। इसमें आप बहुत सारे स्कॉलरशिप जीत सकते हो, एप्पल के प्रोडक्ट जीत सकते हो जैसे अमेजॉन इको, फिर मैकबुक जीत सकते हो, आईफोन जीत सकते हो। और अगर आप कुछ जीतते भी नहीं हो ना, तो भाई डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस और स्कोर कार्ड के थ्रू आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का भी पता लगा सकते हो। अनअकैडमी प्रोडिजी का जो ऑफर है ये एजुकेशन फॉर लाइफ टाइम भी है। अगर आप 29 जनवरी और 13 फरवरी को इसके लिए एनरोल करते हो ना, तो आपको जो ग्रेजुएशन आप करोगे और पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे उसमें आपको 20 लाख तक का ऐड मिल जाता है। इसके अलावा आप अनअकैडमी का लिमिटेड टाइम ऑफर का भी फायदा उठा सकते हो। ये ऑफर क्लास 6 to क्लास 12 के सब्सक्रिप्शन लेने पर है। अगर आप 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 महीने का ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में 3 महीने प्लस कर दिया जाता है। अगर आप यही 12 महीने उससे ज्यादा के लिए आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर, यानी आपको मैजिक सिखाया जाएगा, कोडिंग सिखाई जाएगी, 6 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ये ऑफर केवल शुरुआत के 500 बच्चों के लिए है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स मिल जाएंगी, गो एंड चेक नाउ। मेरे कोड PREM का यूज करके अगर आप अनअकैडमी से किसी भी तरीके की परचेसिंग करते हो तो आज और कल आपको 20%, यूजुअली 10% मिलता है, आज और कल आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। गो एंड चेक नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। अब कहा जा रहा है कि भाई संतोष यादव के माता पिता के पास काफी पैसे थे, वो चाहते तो संतोष को बड़े स्कूल में पढ़ा सकते थे, फिर भी गांव के स्कूल में क्यों जाती थी संतोष यादव। तो इसका आंसर ये है कि शी वाज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल ड्यू टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। मतलब संतोष यादव को गांव के स्कूल में इसलिए भेजा गया क्योंकि उनके घर का रीति रिवाज ऐसा था कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये आज से लगभग 20 साल पहले की बात है भाई, आज से 20-30 साल पहले ऑब्वियसली लड़कियों को इतना फ्रीडम नहीं था, वो घर में ही रहती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी। ठीक है, तो प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली का मतलब होता है जो पुराने रीति, प्रिवेलिंग का मतलब होता है पुराना, ठीक है, और कस्टम का मतलब क्या होता है, रीतियां या रिवाज। ठीक है, तो इनके फैमिली का जो रीति रिवाज था पुराना, वो इन्हें अलाउ नहीं करता था, किसी भी लड़की को अलाउ नहीं करता था कि वो कहीं बाहर जाकर अकेले रहे और वहां पर पढ़ाई करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि भाई संतोष यादव जाकर दिल्ली रहने लगी थी, वहां पर वो पढ़ाई करने लगी थी। तो संतोष यादव ने अपना घर दिल्ली जाने के लिए कब छोड़ा, कौन से टाइम में और क्यों छोड़ा। तो इसका आंसर ये है कि संतोष लेफ्ट होम फॉर दिल्ली व्हेन शी टर्न्ड 16। मतलब संतोष यादव जब 16 साल की थी
तब वो घर से दिल्ली के लिए निकल पड़ी थी 16 साल की उम्र में। और क्यों गई थी? क्योंकि ताकि उन्हें अच्छे से पढ़ाई मिल सके, हायर एजुकेशन मिल सके। ठीक है, संतोष के पेरेंट ने संतोष को धमकी दी। धमकी क्या कहा उनसे कि भाई तुम्हारी उम्र की बाकी लड़कियां शादी कर रही हैं, तुम भी शादी कर लो। तो संतोष यादव ने कहा कि अगर आप हमें ठीक से पढ़ाएंगे नहीं तो हम शादी भी नहीं करेंगे। और इसी वजह से 16 साल की उम्र में अपने मन से दिल्ली चली गई ये पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, व्हाई डिड संतोष पेरेंट एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली? अब भाई संतोष यादव जब इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाकर पढ़ूंगी तो इनके पेरेंट्स पहले तो रेडी नहीं थे कि दिल्ली का फीस भरे। ठीक है, तो ये क्यों रेडी हो गई, इनके पेरेंट्स क्यों फीस भरने के लिए संतोष यादव का रेडी हो गई? तो इसका आंसर हम पहले देखते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हर पेरेंट्स गॉट रेडी बिकॉज से इन्फॉर्म्ड देम of her plans to earn money by working part time to pay for her school fees। अब भाई संतोष यादव जब उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाकर पढ़ाई करूंगी तो इनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम फीस नहीं भरेंगे। तब संतोष यादव ने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि उनके पास ऑलरेडी उन्होंने प्लान बना रखा है कि किस तरीके से वो पैसा कमाएंगी, किस तरीके से वो पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाएंगी और अपनी स्कूल का फीस भरेंगी। जब ये इनके संतोष यादव के पेरेंट्स ने सुना ना तो ये एग्री हो गए स्कूल का फीस भरने के लिए। द पेरेंट्स रियलाइज हर डिटर्मिनेशन एंड इंटरेस्ट एंड एग्रीड। और आगे का क्वेश्चन है कि भाई संतोष यादव की कौन सी मेंटल क्वालिटीज इस बात से दिखाई देती है? तो कौन सी मेंटल क्वालिटीज दिखाई देती है? उनकी डिटर्मिनेशन, मतलब वो काफी दृढ़ थी, वो जो एक बार करने के लिए उन्होंने सोच ली तो वो करके रहती थी, तो वो काफी डिटरमाइन थी। और उनका इंटरेस्ट भी था पढ़ाई लिखाई में। यही सब देखकर इनके पेरेंट्स एग्री हो गए स्कूल का फीस भरने के लिए। ठीक है, नाउ सेकेंड एक्सरसाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोरी संतोष यादव, और आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ। आपको पूछे गए प्रश्नों के लगभग 30 वर्ड्स में आंसर करने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? अब भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि संतोष यादव जो कि एक ऐसी माउंटेनर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करी, इन्होंने सबसे अपनी स्टार्टिंग कैसे करी? ये सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ना इन्होंने शुरू कैसे किया? सी विश टू क्लाइंब माउंटेन व्हेन सी यूज्ड टू वॉच द विलेजर्स गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। अब देखो दिल्ली में इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन पूरी करी, सॉरी हाई स्कूल की एजुकेशन, मतलब 10वीं तक इन्होंने दिल्ली में पढ़ाई करी। फिर ये जयपुर चली गई अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। जब जयपुर ये गई आगे की पढ़ाई करने के लिए तो वहां पर ये कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी थी, रूम लेकर। कहां पर? कस्तूरबा हॉस्टल में। ठीक है, और कस्तूरबा हॉस्टल से अरावली का पहाड़, अरावली हिल्स काफी साफ साफ दिखाई देता था। अब देखो, ये देखो जयपुर की बात बता रहा हूं। जयपुर में संतोष यादव कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी, वहां पर अरावली हिल्स इस हॉस्टल से साफ साफ दिखाई देता था, उनके रूम से साफ साफ दिखाई देता था। और यही कारण था कि इन्होंने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। सी विश टू क्लाइंब माउंटेन व्हेन सी यूज्ड टू वॉच द विलेजर्स। संतोष यादव जिस हॉस्टल में रहती थी वहां से वो गांव वालों को देखती थी कि भाई गांव वाले पहाड़ पर चढ़ते थे और फिर धीरे धीरे वैनिश हो जाते थे, गायब हो जाते थे, दिखना बंद कर देते थे। अब इन्हें लगता था कि भाई लोग ऊपर जाने के बाद गायब कैसे हो जाते हैं। वन डे शी डिसाइडेड टू चेक इट आउट हरसेल्फ। एक दिन इन्होंने फैसला किया कि ये खुद ही पता लगाएंगी कि लोग पहाड़ पर चढ़ने के बाद कैसे ऊपर जाने के बाद गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से संतोष यादव ने पहाड़ चढ़ना सबसे पहली बार शुरू किया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन सो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स? अब देखो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई 1992 में संतोष यादव जब माउंट एवरेस्ट पहली बार चढ़ रही थी तो इन्होंने अपने कुछ साथियों को बचाया था। ठीक है, तो आपको वही इस चैप्टर में से ढूंढना है कि हमें किस बात से पता चलता है कि भाई संतोष यादव अपने टीममेट्स का भी ख्याल रखती थी, कंसर्न करती थी, उनकी देखभाल करती थी। किस बात से पता चलता है? आंसर ये रहा आपके सामने। संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल इन 1992 एवरेस्ट मिशन। 1992 का समय था और संतोष यादव पहाड़ चढ़ रही थी, तो उन्होंने पहाड़ चढ़ते हुए देखा। देखो मैं आपको पूरा मैप बताता हूं। ये रहा हमारा माउंट एवरेस्ट और इसी से सटा हुआ एक पहाड़ है जिसका नाम है
लहोत्से, ठीक है, ये है लहोत्से और ये है हमारा माउंट एवरेस्ट। अब बीच से एक रास्ता गया है जिसको हम नाम देते हैं साउथ कोल, ठीक है, तो यही साउथ कोल वो रास्ता है जिससे लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। तो संतोष यादव जब 1992 में माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी, माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन यानी मिशन का जब वो हिस्सा थी, जब वो पहाड़ चढ़ रही थी, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक क्लाइंबर है, एक पहाड़ चढ़ने वाला है जो कि लगभग मरने के लिए, ले डाइंग मतलब लगभग बेहोश होकर साउथ कोल यानी इस रास्ते पर पड़ा हुआ है। उसका संतोष यादव ने काफी देखभाल किया, उसे बचाने की काफी कोशिश करी, लेकिन वो बचा नहीं, उसकी जान चली गई। एक और क्लाइंबर था जिसका नाम था मोहन सिंह। अब मोहन सिंह की भी लगभग वही हालत थी कि मोहन सिंह भी लगभग मरने वाला था। हु वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ, कहा जा रहा है कि मोहन सिंह भी अपना जान खो देता अगर संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर मोहन सिंह के साथ शेयर नहीं किया होता। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि भाई संतोष यादव अपने टीममेट्स का भी काफी ख्याल रखती थी, उनकी भी मदद करती थी। थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, मतलब संतोष यादव पहाड़ पर चढ़ने के साथ साथ वो एक फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट भी थी, मतलब पर्यावरण का भी काफी ख्याल रखती थी। तो हमें किस बात से यह पता चलता है कि संतोष यादव एक अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट थी, किस बात से पता चलता है, हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट, मतलब हमें इस बात से पता चलता है कि इन्होंने क्या किया, सी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। अब देखो संतोष यादव पहाड़ चढ़ती थी और जब ये कभी पहाड़ के ऊपर पहुंचती थी ना, तो ऊपर जितना भी कचरा है पहाड़ के उसे वो नीचे लेकर आती थी और उस कचड़े को नीचे लाकर वो खत्म कर देती थी, ठीक है, कहीं डंप कर देती थी, कहीं दफना देती थी। तो इस तरीके से इन्होंने पहाड़ के ऊपर से लगभग 500 किलो कचड़ा जमीन पर लाया और उस कचड़े को खत्म किया। तो इस बात से हमें पता चलता है कि भाई संतोष यादव एक एक्टिव एनवायरमेंटलिस्ट थी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट। अब भाई संतोष यादव जब माउंट एवरेस्ट के टॉप पर थी और जब वो नीचे उतर आई, तो जो बाकी इंटरव्यूअर्स थे, भाई काफी फेमस हो गई संतोष यादव जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया। तो इनसे पूछा गया कि जब आप माउंट एवरेस्ट के एकदम टॉप पर थी तो आपको कैसी फीलिंग आ रही थी, आप कैसा महसूस कर रही थी। तो संतोष यादव ने क्या कहा, संतोष asserted that her feelings at the summit of the Everest was इनडिस्क्रिबेबल। संतोष यादव ने कहा कि भाई जब वो माउंट एवरेस्ट की बिल्कुल टॉप पर थी ना, तो उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती हैं, वो फीलिंग इनडिस्क्रिबेबल है, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप कभी कभी इतने खुश हो जाते हो कि आप अपनी फीलिंग को बाहर ही नहीं ला पाते हो, तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग संतोष यादव को आ रही थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने पर। अनफॉलिंग द इंडियन फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट फॉर हर and she felt proud as a Indian। संतोष यादव ने आगे बताया कि भाई आगे इन्होंने क्या किया, झंडा निकाला, अपना तिरंगा निकाला और उसे फहरा दिया। कहां फहरा दिया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल ऊपर झंडा निकाला, तिरंगा निकाला, फहरा दिया। और ये मूवमेंट इनके लिए काफी स्पिरिचुअल मूवमेंट था, काफी अलौकिक पल था, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्राउड हो रहा था। सी फेल्ट प्राउड एज अ इंडियन, उन्हें भारतीय होने पर अपने गर्व हो रहा था। तो इस तरीके की कुछ फीलिंग आ रही थी उन्हें जब वो माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल टॉप पर थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, संतोष यादव स्टोरी का आखिरी क्वेश्चन। संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम्स सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। अब कहा जा रहा है कि भाई जो संतोष यादव थी ना, जब वो उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा तब भी रिकॉर्ड कायम कर दिया, दूसरी बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा तब भी उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहली बार जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी तो वो केवल 20 साल की थी, तो सबसे कम उम्र की लड़की जो माउंट एवरेस्ट पर उस समय चढ़ी थी वो संतोष यादव थी, तो ये भी एक रिकॉर्ड था। दूसरी बार ये जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी तो भाई इकलौती ऐसी लड़की बन गई जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो दोनों टाइम इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। आपके हिसाब से व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस, इनके 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारण क्या रहा होगा, कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाई, कौन सी चीज थी। संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक बिकॉज ऑफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स। सबसे पहले तो संतोष यादव 20 साल की उम्र में पहाड़ चढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया था, तो इनकी क्लाइंबिंग स्किल बहुत तगड़ी हो गई थी, बहुत
मैच्योर हो गई थी ये पहाड़ चढ़ने में। इसके साथ साथ इनका फिजिकल फिटनेस भी बहुत इमेंस था, बहुत हाई था, मतलब शारीरिक रूप से भी काफी स्वस्थ थी और मेंटल स्ट्रेंथ और मानसिक रूप से भी काफी मजबूत होने के कारण ये माउंट एवरेस्ट इन्होंने 2 बार चढ़ाई किया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर संतोष यादव के पार्ट 1 में। बस इतना ही था, कुछ वर्ड मीनिंग थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी काम आई है तो वीडियो को दबा के शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।